हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। तो चलिए, फिर से स्वागत है आपका बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि बेलन पर आधारित प्रश्न और उसका जवाब कैसे बनेगा। तो ये देखिए, एक सिंपल सा टाइप नंबर 1 में है। A right circular cylinder has radius 14 cm and height 30 cm. Then find 1 नंबर में है कर्व सरफेस एरिया, 2 में है टोटल सरफेस एरिया और 3 में क्या है वॉल्यूम। तो आपको यहाँ पे आपको क्या त्रिज्या मालूम है, त्रिज्या दिया हुआ है यानी रेडियस मालूम है और बेलन का हाइट मालूम है। 2 चीज मालूम है और 3 चीज आपको निकालना है। 1 नंबर में फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, दूसरे नंबर में है टोटल सरफेस एरिया और तीसरे में आपको वॉल्यूम ज्ञात करना है। अर्थात एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो आपको बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा नंबर में बेलन के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और तीसरे नंबर में क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो बेलन पर आधारित होते हैं कि आपको त्रिज्या का मान यहाँ 14 दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में 10 दिया रहेगा, 8 दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा, यानी कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा और उसका ऊंचाई दिया हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है कि चाहे कुछ भी दिया हो, त्रिज्या चाहे जितना भी दिया हो और ऊंचाई चाहे जितना भी दिया हो, लेकिन हमेशा आप फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पे आपको त्रिज्या का मान मालूम रहे और ऊंचाई दिया हुआ रहे, चाहे कुछ भी संख्या दिया हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज है कि आपको फॉर्मूला क्या है, 3 दिए गए हैं। 1 नंबर में आपको निकालना है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो फॉर्मूला लिखेंगे। उसमें मैंने पहले आपको बता दिया है कि पाई क्या है, अचर राशि है और त्रिज्या का मान और ऊंचाई का मान बदलता हुआ रहेगा, लेकिन उसका मान जो उसमें पुट करेंगे और जो सॉल्यूशन करके मेरा आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले 1 नंबर में यहां देखिए हमने निकाले हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो 2 एक कांस्टेंट राशि है, गुने पाई का मान मैंने आपको पहले बता दिया है कि 22/7 लिया जाता है। तो पाई का मान कितना हो गया, 22/7 गुने त्रिज्या का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 भर दिए और गुने एच, ऊंचाई कितना मालूम है 30। तो अब क्या किए कि 22 में 2 से गुना किए तो कितना प्राप्त हुआ आपको 44 और 30 में 2 से गुना किए तो कितना हो गया 60 और दोनों का गुणनफल करके गुना करने के बाद क्या आया 2640। तो यहाँ पर आपको 2640 cm स्क्वायर आपका आंसर निकल गया। तो यहाँ पे हम cm स्क्वायर क्यों लिखे, आपको डाउट होगा। इसके लिए समझिए कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 2 चीज का प्रयोग करते हैं, इसीलिए L और B दोनों में cm लगा हुआ है, तो इसका cm गुने cm क्या हो जाएगा, cm का स्क्वायर। इसीलिए हम क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो आंसर में क्या लिखेंगे, cm स्क्वायर। अगर प्रश्न में मीटर दिया हुआ है तो मीटर का स्क्वायर करेंगे। इस प्रकार से हम क्या हो गया 2640 यानी 2640 cm स्क्वायर मेरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का निकल गया। अब 2 नंबर में क्या करना है कि पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन वही है, उसमें त्रिज्या का मान वही 14 भराएगा और ऊंचाई का मान कितना भराएगा 30 भराएगा।
तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस 8, 2 का 2 हो गया, गुने पाई का मान कितना हुआ 22/7, उसके बाद गुने आर 14 सीएम दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट में आर है, उसके जगह पर हम क्या भरेंगे 14 भरेंगे और एच का मान 30 भरेंगे। आगे क्या है कि 2 का 2 गुने 22/7 दिया हुआ है और गुने 14 और जोड़ के 14 और 30 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 44 आएगा, 44। तो अब हम यहाँ कट कर दिए, 7 से 14 कितने बार में कटा 2 बार में कटा, तो 2 बार में कटा। उसके बाद क्या हो गया 2 में 22 से गुना किए तो कितना हो गया 44 हो गया, और 44 में 2 से गुना किए तो कितना हो गया 88। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणनफल करने के बाद हमें 3872 सीएम स्क्वायर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर भी मेरा सॉल्व हो गया। क्या निकल गया, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें 3872 सीएम स्क्वायर मालूम हो गया। और 3 नंबर में प्रश्न हमको क्या कर रहा है कि आयतन निकालने के लिए कर रहा है, वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 8, अर्थात बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर 8। तो पाई का मान कितना 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, 14 जो है त्रिज्या मालूम है इसलिए उसका स्क्वायर करेंगे, और गुने 8 मतलब 30। तो 14 का स्क्वायर का मतलब होता है किसी संख्या पर स्क्वायर रहे वर्ग रहे तो उसको हम 2 प्रकार से गुना करते हैं, मतलब 2 बार गुना कर लेने के बाद स्क्वायर खत्म हो जाता है। तो 22/7 गुने 14 को कितने बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, तो 14 गुने 14 गुने 30। तो यहाँ पर फिर हम क्या किए 7 से 2 बार में 14 कट गया, तो 2 तो 22 गुने 2 44 और ये 14 गुने 30 तो हो गया 14 42 420। सब का मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 18,480 सीएम क्यूब प्राप्त हो गया। तो आयतन में यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है सीएम का, इसीलिए उस पर क्या लिखाया 3 पावर लिखाया, यानी वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं 3 पावर के रूप में लिखते हैं। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन है, टाइप एक ही प्रकार का है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक सम्मेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1056 सीएम स्क्वायर है और इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज कर्व्ड सरफेस एरिया 1056 cm square and diameter of base is 28 cm. Then find height of cylinder. तो यहाँ आप क्या किए थे पहले क्वेश्चन में कि त्रिज्या का मान मालूम था और उसमें हमको ऊंचाई मालूम था, तो आयतन निकाले थे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले थे और पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले थे। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए आप कि इसमें क्या मालूम है आपको, यहाँ जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको मालूम है और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अब हम ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी कभी आपको वॉल्यूम मालूम रहेगा और उसमें से त्रिज्या का मान मालूम रहेगा, ऊंचाई ज्ञात करना होगा, या तो ऊंचाई मालूम रहेगा तो त्रिज्या का मान ज्ञात करना होगा। तो इससे घबराना नहीं है, क्वेश्चन पहले कहता क्या है उसको अच्छी तरह से आप समझने का प्रयास कीजिए। और अगर वक्र पृष्ठ दिया हुआ रहे तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला हम लागू करेंगे। अगर आपको आयतन दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे और आगे हम बढ़ेंगे। जो अननोन क्वांटिटी हमारा ऊंचाई है वह निश्चित रूप से ज्ञात हो जाता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि हेयर गिवन दैट, यहाँ दिया हुआ है डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 28 cm, मतलब आपका व्यास मालूम है, सिलेंडर का डायमीटर कितना मालूम है 28 cm। तो मैंने आपको फॉर्मूला में बता दिया है कि रेडियस मालूम करने के लिए डायमीटर में 2 से भाग करते हैं, क्या करते हैं उसका आधा करते हैं, यानी व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होता है। तो 28/2
इसका आधा करने पर हमको क्या मिल गया, 14 सेंटीमीटर मिल गया। तो 14 सेंटीमीटर क्या मिल गया हमको, त्रिज्या मिल गया, रेडियस मालूम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि बेलन का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बेलन की त्रिज्या व्यास बटे 2 बराबर 28 बटे 2, तो यहाँ कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब सूत्र है मेरा फॉर्मूला से, बेलन के वर्कपीस का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कर्व सरफेस एरिया जो हमको क्वेश्चन में गिवन है उसको मान हम भर देंगे, वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने के बाद 1056 इक्वल टू 2 का 2 पाई गुने पाई का मान आप जानते हैं 22/7, त्रिज्या का मान रेडियस कितना है 14, और हाइट हमके पता नहीं है। हाइट जब पता नहीं है तो उसके मतलब क्या करेंगे, एच को लिख करके छोड़ देंगे। अब आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब कैंचिया गुना हम करते हैं। कैंची इस प्रकार से होता है, मतलब इस 7 को 1056 से गुना करेंगे और इसके बाटा में अगर 1 मान लिया जाए तो हम 1 से 2 गुने 22 गुने 14 गुने 8 उतना गुना करेंगे तो वो सेम रह जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुना करने से उसका कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए सेम रह गया। उसके बाद 1056 गुने 7, तो 1056 गुने 7 हो गया। एच का मान जब हम निकालेंगे तो जितना क्वांटिटी है सब उसके बटे में नीचे आएगा। तो यहाँ क्या आ गया, 2 गुने 22 गुने 14 बराबर उधर क्या बच गया, एच बच गया। अब हम काटते हैं कि 22 से 48 बार में 1056 कट गया, 22 से कितना बार में कट गया, 48 बार में, और 48 को 2 गुने 2 क्या हुआ 4, तो 4 से 12 चौक 48, 12 से कितना बार में कट गया, 12 बार में 4 से 48 कट गया, हमको आ क्या गया 12 आ गया। इस प्रकार से बेलन की ऊंचाई हमको कितना प्राप्त हो गया, 12 सेंटीमीटर। इसीलिए हाइट ऑफ सिलेंडर बेलन की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से अब आंसर प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार से अगर आयतन दिया हुआ रहे तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे और उसी प्रकार से त्रिज्या या ऊंचाई का मान जो भी ज्ञात करने के लिए कहेगा आप निश्चित रूप से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन है कि इसमें बेलन का आयतन हमें मालूम है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपका वर्कपीस मालूम था तो हम वर्कपीस का फॉर्मूला लगाए थे, लेकिन यहाँ पे जब आयतन मालूम है तो हम क्या करेंगे कि आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे और जो अननोन क्वांटिटी है, जो अज्ञात संख्या है, वो हमें अपने आप फिर सॉल्यूशन के बाद क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है अ सिलेंडर हैज वॉल्यूम 5544 cm³ and height 16 cm. Find its radius. Again find curved surface area of cylinder. मतलब एक बेलनाकार ठोस का आयतन 5544 cm³ हमें मालूम है, दिया हुआ है। तो इसके त्रिज्या का मान मालूम करना है और पुनः फिर से क्या करना है, इसके वर्कपीस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ हमें क्या मालूम है, आयतन मालूम है। तो आयतन का हम फॉर्मूला लिखेंगे और आयतन का मान वहां पे भरेंगे। उसके बाद हमें क्या मालूम हो जाएगा, त्रिज्या मालूम हो जाएगा। जब हमें त्रिज्या मालूम हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, हम कर्व सरफेस एरिया निकालने का काम करेंगे, यानी वर्कपीस का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हाल में हम क्या लिखेंगे कि हेयर गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 5544 cm³ एंड हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल टू 16 cm। तो यहाँ दिया हुआ है कि बेलन का आयतन कितना मालूम है, 5544 cm³ तथा बेलन की ऊंचाई कितना मालूम है, 16 cm³। तो नाउ बाय फॉर्मूला, अब सूत्र से बेलन का आयतन बराबर πr² 8, ये कहां से आया, सूत्र होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू πr² 8। तो अब हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम के जगह पर
मान जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका मान पुट करेंगे, रखेंगे। तो कितना रख दिए 5544 बटा में आप किसी भी संख्या के 1 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका वैल्यू पूर्ववत रह जाता है, इसलिए बटे में 1 किया। इक्वल टू 22/7 कहां से आया? ये पाई का मान होता है, गुणे त्रिज्या का मान हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे r² इंटू 16 के 16। ऊंचाई हमें मालूम है, ऊंचाई भर दिए। आगे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंचिया गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है 5544 गुने 7, 5544 गुने 7। और फिर 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 गुने r² गुने 16 तो क्या होगा ज्यों के त्यों रह जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि r² का मान जब हम निकालेंगे तो r² के गुणांक जो है वो कहां जाएगा बटे में जाएगा। तो 5544 गुने 7 बटे 22 गुने 16। तो 22 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 5544 कितना बार में कटेगा 252 बार में। तो 252 बार में कट जाने के बाद यहाँ क्या बच गया 252। तो 252 गुने 7 इसको गुना करने से हमें क्या मिल गया 1764 और अपॉन 16 मतलब बटे में कितना है 16 इक्वल टू r²। तो आप जानते हैं कि जब स्क्वायर इधर से हम हटाएंगे तो ये √1 के इधर आएगा, क्या होगा 1764 बटे 16 का रूट इक्वल टू r। और क्या करेंगे कि 1764 के जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमें कितना मालूम होता है 42 मालूम होता है 42। अब बटे में 16 का वर्गमूल कितना हुआ 4। तो 42 बटे 4 इक्वल टू त्रिज्या का मान निकल गया। इसे भाग करने पर हमें कितना मिला 10.5 यानी हमें त्रिज्या का मान मालूम कितना हो गया 10.5 cm² पता हो गया। अब इस मान को हम क्या करेंगे कि वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए r का मान भरेंगे 10.5 और फिर से क्या करेंगे कर्व सरफेस एरिया निकालने का काम हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि अब बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हमें मालूम करना है। तो क्या करेंगे बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πr8। तो 2 के 2 हो गया गुने पाई का मान कितना होगा 22/7 और 10.5 मैंने निकाला है, अभी त्रिज्या का मान निकाले हैं। वो क्या करेंगे यहाँ भरने का काम करेंगे। और h का मान कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 दिया हुआ है तो ये भर दिए। उसके बाद क्या करेंगे 7 से हम काटेंगे 105 को तो 15 7 105 तो 1.5 बार में क्या हो गया कट गया। कटने के बाद यहाँ 22 में 2 से गुना किए तो कितना मिल गया आपको 44 और 1.5 में 16 से गुना करने के बाद 240 आता है। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि 24 से 44 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो गया 1056। तो अब हमें बेलन का वक्रपृष्ठ कितना मालूम हो गया 1056 cm²। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है क्या पूछा था हमको त्रिज्या का मान निकालने के लिए। तो त्रिज्या का एक आंसर आ गया, त्रिज्या का मान 10.5 cm और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ गया 10.56 cm। तो इस प्रकार से मैं 3 तरह के 3 को क्वेश्चन मैंने बता दिया जो टाइप नंबर 1 में ही आता है। लेकिन कभी त्रिज्या का मान निकालना होगा, कभी ऊंचाई का मान निकालना होगा, कभी आपको बेलन का आयतन मालूम रहेगा, कभी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल मालूम रहेगा और कभी क्या रहेगा कि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दिया हुआ रहेगा। उस पर आधारित बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा या पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इतना तरह से आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि अब हमें किसी भी प्रकार का कठिनाई नहीं होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन चाहे किसी भी किताब से आप पढ़ते हो उसको क्या करिए सॉल्यूशन करने का काम कीजिए। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद जय भारत।